तेरा बाप आया। तो जैसा कि उन लेडी ने कहा था कि उनका जो अवतार हुआ विष्णु के रूप में, तो उसके ऊपर मैं आपको कुछ फैक्ट दिखाना चाहूँगा पुराण का ही, कि भगवान श्री कृष्ण का जो ये लोग कहते हैं कि भाई विष्णु के अवतार है, तो उनका अवतार हुआ क्यों? उसने तो कह दिया कि भाई राधा से प्रेम के लिए न अवतार हुआ। अब मैं आपको पूरा फैक्ट दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसमें आ रखा है कि विष्णु जी ने जो अवतार लिया वो किस लिए लिया। तो ये पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये शिव पुराण धर्म संहिता अध्याय 10 का है। तो इसका हिंदी वाला पार्ट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भगवान विष्णु राक्षसों को मारकर उनकी स्त्रियों को पाताल में ले गया तथा उनके साथ क्रीड़ा करता व मजे मारता रहा। त्रेता युग में राम ने जन्म लेकर जानकी से विवाह किया, किंतु स्त्रियों के विलास से तृप्त नहीं हुआ और वन में जाने के कारण गर्भाधान भी यथेष्ट नहीं कर सका। इसीलिए कलयुग के आरंभ में कृष्ण अवतार धारण किया गया। बालकपनों गोपियों ग्वालिनों से कीड़ा भोग करके 10 लाख लड़के पैदा कर डाले, तब भी स्त्री भोगों से तृप्ति नहीं हुई, तो युवा अवस्था में रुक्मणी से शादी करके प्रद्युम्न आदि संतानें पैदा की, तब भी तृप्त न हुए, तो पार्ग्यो ज्योतिष के राजा नरक को मारकर 16,000 औरत लाए और उनसे भोग करके 90,000 लड़के पैदा कर डाले। फिर भी तृप्ति नहीं हुई तो राधा नाम की औरत को पकड़ लाए। इतना ही स्त्री भोगों को भोगने पर भी भगवान नित्य ही नायों के लंपट रहे। तो आप इसमें देख सकते हो कि उनका अवतार इसलिए हुआ, ठीक है। ये शिव पुराण धर्म संहिता अध्याय 10 का है और इसका आपको ये संस्कृत का पूरा पाठ है, आप देख सकते हो। तो इसके लिए अवतार हुआ। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका क्या कारण था कि वो क्यों आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो श्री कृष्ण जी के बारे में पुराणों के गोलोक की घटना लिखी है और बताया गया है कि उनके अवतार लेने का कारण भी लोक कल्याण नहीं था, यानी लोक कल्याण नहीं था, ठीक है। एक दिन गोलोक में राधिका जी ने उन्हें किसी औरत से कुकर्म करते पकड़ लिया तो उन्हें शाप दे डाला और वे बोली। ये आप देख सकते हो, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड अध्याय 3 का है और इसमें मैं आपको हिंदी वाला पढ़ के सुनाता हूँ। हे कृष्ण ब्रज के प्यारे, तू मेरे सामने से चला जा, तू मुझे क्यों दुख देता है। हे चंचल, हे अति लंपट कामचोर, मैंने तुझे जान लिया है, तू मेरे घर से चला जा। तू मनुष्यों की भांति मैथुन करने में लंपट है, तुझे मनुष्यों की योनि मिले, तू गोलोक से भारत में चला जा। हे सुशीले, हे शशिकले, हे पद्मावती, हे माधवो, ये कृष्ण धूर्त है, इसे निकाल कर बाहर करो, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। यानी कि आप देख सकते हो कि जो राधा जो काल्पनिक है उसके मुंह से ऐसे कहलवा के आप देख सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या नहीं कहा गया है। और एक श्राप होता है या शाप जो होता है उसके बेस पे उनका ये जो पृथ्वी है या मतलब भारत में जन्म हुआ। तो आप देख सकते हो कि विष्णु का अवतार जो कि कृष्ण के बेस पे चलता है वो इसलिए हुआ है। तो अब मैं दूसरे पार्ट पे चर्चा करने जा रहा हूँ। अब मैं आपको जो भगवान श्री कृष्ण का राधा के जो संबंध है कि भाई वो उनकी पुत्री है या उनकी मतलब पत्नी है या मामी है, क्या है उनके साथ रिश्ता, तो उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि एक पारसी रंगमंच के एक बहुत बड़े नाटककार हुए थे, पंडित नारायण प्रसाद, जो जिनको कि ऐसे बेताव नाम से भी फेमस थे। तो राधा कृष्ण का नाता, इस बेस पे उन्होंने छोटी सी एक पुस्तक लिखी थी कि भाई उन्होंने भी यही सवाल पूछे थे। आप इसमें देख सकते हो कि भाई उनके साथ उनका किस टाइप का संबंध है, कौन सा रिलेशन है। तो ये किताब तो मुझे अभी तो मिली नहीं, मैंने काफ़ी ढूंढा
कभी मिलेगी तो मैं इसके ऊपर आपको ज़रूर दिखाऊंगा या चर्चा ज़रूर करूंगा। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने ये सारे ब्रह्म वैवर्त पुराण से ही प्रमाण दिए थे। और सवाल तो आपको पता है कि जो काल्पनिक है उसके साथ तो क्या है रिश्ता कहलाए, पर उसमें क्या आ रखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहला है राधा, कृष्ण की पुत्री। तो ब्रह्म वैवर्त के ब्रह्मखंड के 5वें अध्याय में राधा की उत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है। आप ये देख सकते हो, श्लोक दे रखा है और जो कि मैंने पहले बताया भी था। तो कृष्ण के वाम पार्श्व से कन्या उत्पन्न हुई, फिर पूरा कल्प को जानने वाले ब्राह्मणों ने उसे राधा नाम दिया। तो आप देख सकते हो कि कृष्ण भगवान के वाम पार्श्व से ये पैदा हुई। और अगले श्लोक में उसे कृष्ण की प्राणाधिष्ठात्री देवी कहा गया है, ठीक है। और उसे कृष्ण के प्राणों से उत्पन्न माना गया। आप देख सकते हो, इसका भी ये फैक्ट दे रखा है, यानी कि कृष्ण भगवान ने पैदा किया। फिर आगे चलते देखो, तो प्रथम तो राधा को कृष्ण के वाम पार्श्व से उत्पन्न बताना और उसके तुरंत बाद उसे प्राणों से उत्पन्न बताना लेखक का उन्मत्त प्रलाप है। मतलब वो खुद ही भूल गया, उसको पता ही नहीं है कि कैसे पैदा किया है, पहले कैसे कर रहा था फिर कैसे कर रहा था, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। फिर उसको पता लगा होगा या कुछ भी, उसको कुछ अता पता नहीं था। फिर उसने क्या कहा कि जो गोलोक में कृष्ण की शाश्वत संगिनी के रूप में रहकर चिर विहार करती है, श्री दामा के शापवश, आप यहाँ पे देख सकते हो श्री दामा के मृत्यु लोक में वृषभानु गोप की पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भगवान श्री कृष्ण जो मतलब अवतार हुआ तो वो किस बेस पे हुआ था, वो राधा के शाप के कारण हुआ। और ये राधा कैसे हुई तो आप ये देख सकते हो। और अब उसने माता कलावती के गर्भ से जन्म लिया, ये भी आप देख सकते हो आ रखा है इसमें। तो फिर आगे चलते थे कि यहाँ भी इसे कृष्ण के अर्धांश से उत्पन्न कहा गया, आप देख सकते हो इसमें भी। तो कुल मिला के मतलब बात तो वही दोहरा रही है। तो इसी के बेस पे अगर चले तो राधा जो हुई वो कृष्ण की पुत्री हुई, ठीक है। तो क्योंकि ये देखो पुत्री को अंगजा भी कहते हैं, और अंगजा मतलब उनसे अंग से उत्पन्न हुई है तो हो गई ना, और जैसे उनका अंश भी हो गया। और इसी प्रकार की मान्यता इस्लाम में भी आदम की पसली से हवा की उत्पत्ति मानी गई है। तो वैसा का वैसा सेम सिस्टम हुआ यहाँ पे भी, ठीक है। तो पिता पुत्र हो गए, नहीं सॉरी, पिता और पुत्री का संबंध हो गए यहाँ पे। फिर आगे चलते पत्नी वाला। तो पत्नी वाले में क्या कह रहे देखना, राधा कृष्ण की पत्नी है। अब हम पत्नी वाले सिस्टम में चले तो देखो प्रकृति खंड के ये 45 अध्याय में महादेव राधा को कृष्ण की पत्नी कहते हैं। तो आप ये अध्याय देख सकते हो, ठीक है। और राधा और कृष्ण का विवाह स्वयं ब्रह्मा ने कराया, ये भी इस पुराण में अनेक स्थानों पे आया है। और ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, वीडियो भी लोग यूट्यूब पे बनाते रहते हैं और खूब व्यू पाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे खुद ब्रह्मा जी ने कृष्ण और राधा का विवाह करवाया है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो, लोग कहते हैं विवाह हुआ ही नहीं, तो विवाह हुआ नहीं तो फिर ये कैसे लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना मेरी बात। ये एक ही पुराण के है सारे। सिद्ध हुआ कि राधा कृष्ण की विवाहित पत्नी थी, इससे ये सिद्ध हो गया। फिर देखो मामी, अब यहाँ पे मामी का आया है, कैसे मामी हुई तो देखो प्रकृति खंड में देखो वराकल्प में राधा गोकुल जाकर वृषभानु की कन्या बनी थी, ये तो ऊपर आ रखा था। फिर देखो जब वह 12 वर्ष की होकर यौवन को प्राप्त हुई तो रायान वैश्य से उसका विवाह संबंध कर दिया गया। ये रायान कौन था, ब्रह्म वैवर्त में बताया गया। क्या बताया गया है, कृष्ण की माता यशोदा का भाई रायान था, जो गोलोक में तो कृष्ण का ही अंशभूत एक गोप था, किंतु यहाँ मृत्यु लोक में वह कृष्ण का मामा था। तो इनकी वो पत्नी थी राधा, ठीक है, यानी कि मामी हो गई। सही है या गलत है, मामी हो गई, यहाँ पे मामी का सिस्टम हो गया। अब पुराण वाले को क्या है कि पता चला होगा कि यार यहाँ पे तो उसने क्या किया, उसने क्या करा। आप देखना, यदि वह
मतलब उसने चालाकी करी। क्या चालाकी करी? वो फंस गया कि भाई रायन को राधा का विवाहित पति बताता है। और ऊपर वाले में आपने देखा होगा कि जो पत्नी भी कृष्ण भगवान की भी पत्नी थी, और ब्रह्मा जी ने खुद विवाह करवाया है, वैदिक विधि से विवाह हुआ है, कोई छोटी मोटी विवाह से नहीं हुआ। अब राधा के दो पति हो गए, एक कृष्ण भगवान हो गए, एक रायन हो गए, तो यहाँ पे गड़बड़ होगी। तो उसने फिर क्या किया, छाया की कल्पना करी कि जो रायन के साथ जो राधा, वो वाली राधा थी, वो कैसी राधा थी, वो छाया वाली राधा थी। अब आपको पता है कि छाया के तो शरीर होता नहीं है, जैसे मेरी शरीर की छाया होती है ऐसे, तो वो तो अलग चीज़ है ना, वो तो शरीर होगा तो छाया बनेगी। तो फिर उसने ये वाले सेटअप किया, आप देख सकते हो यही, कि वो राधा अपनी छाया को घर में रखकर स्वयं अंतर ध्यान हो गई और उसी छाया के साथ रायन का विवाह हुआ। अब ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि बिना शरीर के तो छाया बनती नहीं है। इसी छाया राधा की कल्पना के बल पर पंडित दीनानाथ शास्त्री सारस्वत ने सनातन धर्म लोक के छठे में कलंक गाथा के मार्जन का असफल प्रयास किया। मतलब वो सेटिंग करना चाह रहे थे कि वो अलग थी, वो अलग थी। इतना तो आपकी बुद्धि होगी कि भी इतना तो सबकी बुद्धि है, और मनुष्य के अंदर इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि छाया तो शरीर की बनती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब देखो, वास्तविक राधा तो कृष्ण के साथ ही रही और छाया रायन की पत्नी बनी। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो मेरी कला का अंश रायन ही तुम्हें ग्रहण करेगा, ठीक है, तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारी छाया को विवाह के अवसर पर पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अब ये कृष्ण भगवान के द्वारा क्या कहलवा रहे हैं वो, यानी कि यहाँ पे कृष्ण भगवान है जो छल कर रहे हैं। यही हुआ ना, छल का ही हुआ। आप देख सकते हो, राधा तो मेरे वक्ष पर ही रहेगी, केवल उसकी छाया ही रायन की पत्नी बनेगी। अब इतना तो कृष्ण भगवान इतने बड़े योगी थे, ज्ञानी थे, वेदों को जानने वाले थे, उनको खुद को ही पता है कि छाया तो कैसे हो सकती है। इतना तो वो भी समझदार है भाई, इतने बड़े ज्ञानी थे ना वो तो ये तो आप देख सकते हो कि गड़बड़ चल रहा है, सारा घोटाला चल रहा है। मैं ही राधा हूँ, रायन की पत्नी तो मेरी छाया है। आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पे दो बातें हो गई है। तो यहाँ पे रायन को धोखे में रखा, यानी कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो धोखेबाज सिद्ध हो रहे यहाँ से। तो आप समझ रहे हो ना। और इतना तो बुद्धि है कि भाई छाया के तो शरीर होता भी नहीं है। तो ये तो सारी वो, क्योंकि वो फंस गया था, उसको खुद को ही पता नहीं, वो लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई यहाँ पे। फिर देखो माता वाला। तो माता वाला क्या चल रहा है कि एक बार क्या हुआ कि एक बार नंद उन्हें लेकर भंडारी वन में गोचारण हेतु गए। किसको? छोटे से बालक को। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो अचानक क्या हुआ, मतलब खूब सारी तेज बरसात होने लग गई, ठीक है। ये देखो, तब नंद को ये चिंता हुई कि बालक कृष्ण को सुरक्षित रूप में घर तक कैसे पहुंचाया जाए। तो वहाँ पे क्या, राधा आ गई। तो राधा ने कहा कि भी मैं लेके चली जाऊंगी। तो राधा पूर्ण यौवन संपन्ना युवती थी, ठीक है, पूरी यौवन उसके। फिर कृष्ण को उसके गोद में दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखना, परंतु पुराणकार को इतना लिखकर ही संतोष नहीं हुआ। उसने आगे पूरा लिखा, ठीक है। पूरा क्या लिखा कि वो जो बालक था वो फिर बड़ा आदमी, मतलब यूँ पुरुष जैसा बन गया। पूरा पुरुष जैसा मतलब जो यौवन वाला होता है ना, वैसे मतलब यूँ लगभग 20-25 साल जैसा, उस टाइप का। तो उस टाइप का हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो, मैं तो पढ़ के सुना नहीं सकता भाई। आप ये पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, संभोग वर्ण इस पुराण में मिलता है, ठीक है। और ये सारा सेटअप हो गया। तो राधा ने नहीं, कृष्ण ने राधा को हाथ से पकड़कर अपने वक्ष से लगा लिया और उसके वस्त्र शिथिल कर उसका चतुर्विधि चुंबन किया। आप देख सकते हो, यहाँ पे ये साफ लिखा हुआ है, आप सब देख सकते हो। मैं इतना पढ़ नहीं सकता, यूट्यूब की प्रॉब्लम है इसलिए। और फिर वापस क्या, कृष्ण ने पुनः शिशु का रूप धारण कर लिया। सारा सेटअप वेटअप हो गया और उसके बाद शिशु वापस शिशु बन गया। ऐसा हो सकता है क्या? पर यहाँ पे देख लो आप। तो इसके बेस पे क्या हो गई, और उसी बालक को पुनः अपने अंग से लेकर राधा यशोदा के निकट बोली और कही, क्या कहे उसने, हे कल्याणी, अपने बालक को लो और स्तनपान कराकर इसे सावधान करो। मतलब पहले तो खुद ने सब कर लिया, फिर वापस बालक भी बन गया, उसको पहुंचा भी दिया। इतनी देर तक वो मतलब
जो इसके पिताजी थे भगवान श्री कृष्ण के, उनको पता ही नहीं है, वो लड़का पहुँचे नहीं है, क्योंकि जो दूसरा वाला जो पूरा मतलब इसका जो आ रखी है उसमें क्या है, दिन रात तक वो राधा सोई रहती है। तो आप खुद देखो, दिन रात तक मतलब वो लड़का दूर ही रहता है और माँ बाप को कोई चिंता ही नहीं, राधा अभी तक पहुंची नहीं है, कहाँ गई है। पूरा एक बिस्तर सजाया जाता है, पूरा सेटअप लिखा हुआ है पुराण का उसमें, वो कभी बताऊंगा, आज तो नहीं बताने वाला मैं। तो आप देख सकते हो कि इसके बेस पे तो फिर वो माँ भी हो गई ऐसे। और ये देखो, कृष्ण को पर स्त्री में आसक्त देकर राधा आपे से बाहर हो गई, क्योंकि कृष्ण भगवान क्या है कि एक लेडी के साथ कर रहे थे, तो आपे से बाहर हो गया। तो उस लेडी का नाम था विरजा, विरजा के साथ मतलब थे। तो फिर ऐसे ऐसे वर्ड यूज हुआ, आप देख सकते हो इसमें साफ लिखा हुआ है। और इसी के बेस पे फिर वो जो मैंने पहले कहा था ना, सांप के बेस पे फिर उनका जन्म हुआ अवतार के रूप में, वो यही था। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये सारा का सारा किस में दे रखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में। अब इतना तो आपको पता होगा कि ये देख लो, आपका ये राधा का जो सेटअप चल रहा है कोई सिद्ध नहीं हो रहा है, ना ऐसे कोई पैदा होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पूरा चरित्र को खराब करके रख दिया, और फिर भी लोग हंस रहे हैं, खी दांत निकाल रहे हैं। क्योंकि अभी मैं इतने बताना चाहूँगा, इसके बाद कभी अगर पार्ट दूसरा बनाऊंगा इसका, तो उसमें मैं आपको और कुछ भी बताऊंगा। अभी इतना सीमित है ये वाला पार्ट। तो ये जो इसमें अगर कुछ बाकी रह गया होगा तो मैं कभी बताऊंगा और आपको। तो आप देख सकते हो, यहाँ से आपको इतना तो दिमाग चलने चाहिए कि ये क्या क्या चल रहा है, देख लो आप। और इस पे देख सकते हो आप, एक मनुष्य ने ये भी कहा है, तिवारी जी का इस संबंध में इस कथन कितना मार्मिक है। गोलोक स्थित परमात्मा श्री कृष्ण की लंपटता का इतना निशंक वर्णन पढ़कर मेरी बुद्धि चकरा जाती है। तो चकरा ही जाएगी ना, ऐसे ऐसी चीजें अगर उसमें लिखी हुई है, एक काल्पनिक स्त्री के साथ ऐसा ऐसा चीजें हो रही है, तो अच्छे अच्छों की बुद्धि चकरा जाएगी। तो ये जो पार्ट था, इसमें आपने इतना तो जान लिया कि भाई उनके साथ बेटी का भी हो रहा है, माँ का भी हो रहा है, मामी का भी हो रहा है, सबका हो रहा है। तो अब आप बताओ भाई, आप समझदार लोग हो कि भाई कौन सा रिश्ता मान्य करे या मान्य। फिर तीसरा पार्ट क्या है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या है कि लोग क्या है कि अब एक नया तरकीब निकाली। उन्होंने कहा कि भाई, क्योंकि बंकिम चंद्र जो चटर्जी है, उन्होंने भी अपनी बुक में यही कहा है कि ये राधा तो पूरी काल्पनिक है, ठीक है, ये पुराणों वालों की दिमाग की उपज है। फिर उन्होंने कहा कि यार अब वो नकार तो सकते नहीं है, क्योंकि पता नहीं कोई कोई होता है ना। तो उन्होंने कहा ये प्रकृति और पुरुष की बात है, वहां पे प्रकृति और पुरुष की बात हो रही है। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण को क्या हो गया, लोगों ने अब काल्पनिक घोषित करने में लग गए, मतलब हुए ही नहीं। प्रकृति पुरुष का मतलब तो ये होगा कि हुए ही नहीं, तो ये लोग अब करने लग गए। फिर वो लोग वेदों में भी अब ढूंढने लग गए कि वेदों में भी तो आ रखा है, देखो आ रखा है। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं मार्केट में कि अब कैसे भी करके वहां यहाँ पे फंस गए ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो अब वो क्या दिमाग लगा रहे हैं, कैसे भी करके उनको सिद्ध करना है कि राधा तो हुई। अरे भाई, ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो साफ आ रखा है ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या? दिमाग नहीं चलता आपका? और कितनी मतलब आप बेइज्जती करोगे भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि आपको तो नोट छापने हैं। और नोट मतलब इतना भी गिर के क्या नोट छापना, एक लेवल होता है नोट छापने का भी, कि हाँ भाई वहां तक तो गिरे तो समझ में आए। ये तो मतलब हद ही पार हो गई है यहाँ पे तो, कि अब कुछ नहीं मिला तो प्रकृति पुरुष वाला सेटअप कर दिया, क्योंकि इनके पास और तो कुछ रहा नहीं अब। तो प्रकृति पुरुष का कुछ भी, अब कुछ भी ला रहे हैं ये लोग। तो और एक चीज और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जब सर्वे हुआ तो क्या है कि यहाँ पे एक वर्ड आता है कि एक मूर्ति मिली थी बंगाल में। यहाँ पे आप देख सकते हो खुदाई में, तो एक मूर्ति मिली, तो कृष्ण के साथ कोई एक मूर्ति मिली होगी लेडी की, तो उसको राधा बना दिया कि हाँ वो राधा ही हो सकती है। आप देख सकते हो यहाँ पे साफ। और एक छोटी पत्नी थी, ये नित्यानंद प्रभु की एक छोटी पत्नी जाह्नवी देवी, जब वृंदावन गई तो उन्हें देखकर बड़ा दुख हुआ कि श्री कृष्ण के राधा की मूर्ति की पूजा नहीं होती है।
और घर लौटकर उन्होंने नयान भास्कर नामक कलाकार से राधा की मूर्तियां बनवाई और उन्हें वृंदावन भिजवाया गया। तब से ये कृष्ण भगवान के साथ राधा की मूर्तियों का सेटअप चल रहा है। आप देख सकते हो ये हालत है भारत की, कि कोई भी मूर्ति मिलेगी तो उसको राधा बना लो। अरे भाई रुक्मणी क्यों नहीं बना रहे हो? रुक्मणी तो असली में हुई है ना, तो माता रुक्मणी बनाने में क्या प्रॉब्लम है? वो माता रुक्मणी की भी तो हो सकती है ना। पर नहीं, इनको तो बस खुद का सेटअप करना, धंधा चलता रहना चाहिए चकाचक। तो ये पार्ट मैं इतने बनाने के लिए मतलब इतनी बनाना चाह रहा हूँ। इसका पार्ट मैं कभी सेकंड पार्ट भी लाऊंगा और आपको उसमें और कुछ जानकारियाँ भी दूंगा। इस पे मैं जो लाइक का जो रखना चाह रहा हूँ रेशियो, आप 100 लाइक कर देना। अगर 100 लाइक आ गए तो मैं ज़रूर दूसरा पार्ट भी लाऊंगा, नहीं तो मैं कोई और किसी और की चरित्र की अब समीक्षा करूंगा और उनके ऊपर भी बताऊंगा कि पुराण में क्या क्या रखा है। तो चलिए अब मैं चलता हूँ। और ये वीडियो किसी के ठेस पहुँचाने के लिए नहीं था, बस मैं आपको सत्य चीज़ें बताने के लिए ही था कि भाई पुराणों में ये आ रखा है। और जो राधा है वो पूरी की पूरी काल्पनिक है, पर पता नहीं भारत में कैसे वो असली में घोषित हो गई है कि ये असली में लेडी हुई। तो चलिए अब चलता हूँ। नमस्ते।